हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शीतल साहू। इससे पहले की क्लासेस में हमने एलोरा, एलिफेंटा, बाघ की गुफा और अजंता की गुफाएं कर रखी है और ऑलमोस्ट उत्तर भारत की जितनी आपका नेशनल पार्क है वो भी कर ली है। आज हम करने वाले हैं उदयगिरी की गुफा। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है ये लास्ट ईयर सीजीपीएससी से इससे क्वेश्चन बना भी था। ठीक है, लास्ट ईयर सीजीपीएससी 2021 में इससे क्वेश्चन आया था। चलिए, तो सबसे पहले कि ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं वो आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरा, ठीक, हम किसी न किसी राजा से संबंध जोड़ते हैं, तो इसका संबंध है कलिंग राजा खारवेल। ठीक है, कलिंग राजा खारवेल से। इसके बाद की हम जब बात करेंगे, ठीक, देखिए पहले उड़ीसा में है, दूसरा कलिंग राजा खारवेल से संबंध है। तीसरी बात, मुख्य रूप से देखिए वहां पे एक शब्द प्रयोग कर रही हूं, मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अभी तक हमने सीधे जितनी गुफाएं पढ़ी थी उसमें मैंने डायरेक्ट कहा था कि ये जैन से है, ये बौद्ध से है, ये दोनों से है। ठीक है, लेकिन यहां मैंने क्या कहा, मुख्य रूप से। ठीक है, ऐसा कहने का तात्पर्य यह है क्योंकि यहां से जब हम गुफाओं पे जाते हैं तो हमको कहीं पे गणेश भगवान की भी चित्र उकेरा हुआ मिलेगा, माता रानी का चित्र भी उकेरा हुआ मिलेगा, इसलिए हम केवल मुख्य रूप से पहले जैन धर्म को बोल रहे हैं। ऐसे अंशतः देखें तो हिंदू धर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से अधिकांश बुकों में सीधे क्या लिखा मिलेगा आपको कि ये किससे संबंधित है, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं जैन धर्म से। ठीक, चलिए अब यहाँ पे कुल कितनी गुफाएं हैं, तो कुल की जब हम बात करेंगे तो 33 गुफाएं। कुल मतलब उदयगिरी और खंडगिरी दोनों को मिलाकर कितनी गुफाएं हैं, 33 गुफाएं। ठीक, अब यहां से मैं दो पार्ट में क्लासिफाई करूंगी। ठीक है, एक भाग रहेगा आपका उदयगिरी का और एक रहेगा आपका खंडगिरी का। चलिए सबसे पहले हम उदयगिरी की बात करते हैं, तो उदयगिरी में कुल कितनी गुफाएं हैं, 18। ठीक, और खंडगिरी की जब हम बात करते हैं तो खंडगिरी में है 15 गुफाएं। ठीक है, अब दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, 33। यहाँ पे गुफा नंबर 1 में आपको दिखने को मिलेगा रानी गुफा। ठीक है, गुफा नंबर 1 में आपको दिखने को मिलेगा क्या, रानी गुफा। ये अपनी ध्वनि विशेषता के लिए जानी जाती है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, ध्वनि विशेष। ठीक है, ध्वनि विशेषता है, ध्वनि विशेषता जिसके लिए ये जानी जाती है। ठीक, दूसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, कि उदयगिरी की गुफा से ही आपको क्या मिलेगा, गुफा नंबर 14, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको मैं एमपी बोलना चाहूंगी। गुफा नंबर 14 यहां से मिला है आपको हाथी गुफा शिलालेख। ठीक है, हाथी गुफा शिलालेख हम इसे हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। किससे संबंधित रहता है, राजा खारवेल से। हाथी गुफा शिलालेख ये कौन सी लिपि में लिखी गई है, तो ब्राह्मी लिपि में। चलिए अब आते हैं हम खंडगिरी में। खंडगिरी की दीवारों पर आपको देखने को मिलेगा जो 24 के 24 पूरे तीर्थंकर है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है, मैंने पहले ही कहा है। तो जो 24 के 24 तीर्थंकरों की जो चित्र है उनको उकेरा गया है दीवारों पर। ठीक है, दीवारों पर 24 तीर्थंकरों का जो चित्र वो उकेरा गया है। ठीक, इसके अलावा खंडगिरी से कुछ दूरी पर आपको मिलेगा जैन मंदिर। ठीक है, खंडगिरी से कुछ दूरी पर आपको क्या मिलेगा, जैन मंदिर, जो किससे समर्पित है, तो ऋषभनाथ। कहीं पे आपको ऋषभ देव भी देखने को मिलता है, ये प्रथम तीर्थंकर है जैन धर्म के। ठीक है, तो जैन मंदिर जिसका संबंध किससे है, ऋषभनाथ को समर्पित है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, और भी काफी सारी बातें, लेकिन ये आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, अब देखिए लास्ट पीएससी में क्वेश्चन यहां से कैसे बना था। इसके अलावा एक पॉइंट आप यहाँ पे ऐड करके चलेंगे, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं पे आपको क्या मिलेगा, प्राकृतिक एवं कृत्रिम। ठीक है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम। ठीक है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार की गुफाएं देखने को मिली थी। जब लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था यहाँ से कैसे आया था, उदयगिरी एवं खंडगिरी में कुल कितनी गुफाएं हैं, 33। पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या था,
प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार की गुफाएं मिलती हैं। ये था थर्ड स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ था उसमें कि खंडगिरी की गुफा में हाथी गुफा शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो देखिए मैंने अभी क्या पढ़ा है कि उदयगिरी में स्थित है हाथी गुफा शिलालेख, यही क्वेश्चन बना था। तो इस प्रकार आपका स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 ही केवल राइट था और तीसरा स्टेटमेंट गलत था। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हाथी गुफा कहाँ है, उदयपुर में, रानी गुफा कहाँ है, उदयगिरी, ठीक है। और इधर खंडगिरी की जब बात करेंगे तो दीवारों पर 24 तीर्थंकर रुकरानी रहे किसमें, खंडगिरी में, ठीक है। और जैन मंदिर कुछ दूरी पर स्थित है जो किससे संबंधित है, ऋषभनाथ को समर्पित है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आपको पता है इसके पहले ही अपन क्या कर रहे हैं, नेशनल पार्क कर रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट उत्तर भारत के नेशनल पार्क हमने कर रखे हैं, ठीक है। आज हम कहाँ के नेशनल पार्क करने वाले हैं, उड़ीसा के। यहाँ हमको 2 नेशनल पार्क याद रखना है, एक है आपका सिमलीपाल और दूसरा है आपका भीतरकनिका। ठीक है। इसी तरह मेरे साथ पढ़ने के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।